अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मलिक मुबशर है। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट आखिर क्यों करप्शन करते हैं, इनकी क्या वजूहात हैं। इस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 5,65,000 गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहे हैं। चलें आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का मेरा टॉपिक है कि गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों आखिर करप्शन करते हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी जो वजूहात हैं, वो पहली वजह जो मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो कि 100 सीटें आई हों, तो उनमें से 50 सीटें तो ऐसी हैं जो कि रिश्वत देकर लोग उसमें भर्ती किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो रिश्वत देकर आया है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो यही करेगा कि आकर जितने पैसे उसने लगाए हैं अपने वो पैसे रिकवर करेगा, क्योंकि उसने मे भी किसी से उधार लेकर लिया हो और उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये ट्रेंड बना हुआ है। उसको पता है कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा कि मेरी जगह कोई और दे देगा, तो उसने फिर मजबूरन ही पैसे देने होते हैं। आया कि वो काबिल है या नहीं वो बात की बात है। ये नंबर एक वजूहत होगी। और जो नंबर दूसरी वजूहत है वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि जो कम से कम तनख्वाह भी है वो 25,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 80,000 लगा लें, तो जो बंदा जिस ग्रेड का होगा उसके अखराजात उसी लेवल के होते हैं। अब फ़र्ज़ करो अगर एक 17 ग्रेड का ऑफिसर है, उसकी तनख्वाह 65,000 या 70,000 है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि वो उससे उनके अखराजात पूरे हों। अगर वो एक उसका बैकग्राउंड कमज़ोर है, जैसे कि वो गरीब ख़ानदान से गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो मेरे हिसाब से वो उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, मुश्किल होंगे। तो तो फिर वो जब वो 17 ग्रेड का ऑफिसर हो तो वो किस तरह से दूसरे किसी से मांगेगा पैसे। तो उसको ही हैज़ पावर, उसके पास अथॉरिटी भी है, वो करप्शन तो उसने करनी ही करनी है। तो ये तो मेरे पास है दूसरी वजूहत। अब जो नंबर तीसरी वजूहत है वो ये है कि अब जैसे ही एक मतलब किसी की जॉब लगती है गवर्नमेंट, तो उसकी फैमिली मतलब उसके घर वाले उससे एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि वाह मेरा बेटा जॉब लग गई है, अब ये मेरा बेटा इस इतनी जल्दी तरक्की कर लेगा, ये कर लेगा, घर बना लेगा। और मतलब कि वो दूसरे अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि अब हमारा बेटा तरक्की कर गया, या हमारा बेटा हमारे बेटे को जॉब मिल गई है। तो फिर अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए रिश्तेदारों के सामने वो अपने बेटे को कहेगा जल्दी जल्दी से आपने कुछ बनाना है, मतलब कि अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छा घर ले लो। उसको मतलब वो जहनी तौर पर जद्दोकोब करते रहते हैं। तो इस या उनको या उसको फिर ये आप ताना देते हैं, कहते हैं कि हाँ वो जो था ना वो तो उस दिन लगा है, आपसे भी बाद में लगा है, लेकिन आज तो उसके पास गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। तो वो इस तानाजनी से बचने के लिए भी करप्शन करता है। मेरी नज़र में जो नंबर दो रीज़न है यही है। और नंबर तीन रीज़न जो ये है कि आजकल आप जिस इदारे में भी जाओ ना, तो उस इदारे में ट्रेंड बना हुआ है कि करप्शन करनी ही करनी है। क्यों? अगर ईमानदार इंसान है तो उसको बहुत बड़ा जिगर चाहिए करप्शन ना करने के लिए, क्योंकि इवन उसको घर वाले, उसको वो जो जिस इदारे में काम कर रहा है उसके कुलीग उसको मतलब कि बेवकूफ़ समझते हैं। करप्शन करने जो सबसे जितनी करप्शन करता है उसको उतना ज़्यादा समझदार समझा जाता है, चालाक समझा जाता है, अक्लमंद इंसान समझा जाता है। तो एक ट्रेंड बना हुआ है। वो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने इदारे के खिलाफ कैसे, जहाँ पे उसने काम करना है, कितना अर्सा वो खुद को उनके खिलाफ मतलब कि खुद को उनके खिलाफ लड़ाई करता रहेगा, या खुद को उनसे उलझता रहेगा। नहीं, वो नहीं कर सकता, ना ही उसके पास इतना उसके पास स्टेमिना होता है, ना ही उतनी उसकी पावर होती है। तो फिर भी वो करप्शन करने पर मजबूर हो जाता है। नंबर तीन वजूहत ये है। और नंबर फोर जो वजूहत है मेरे नज़र में, जब भी आपकी जॉब लगती है, तो वालदैन क्या करते हैं, पहला पहला काम आपकी शादी कर देते हैं। शादी से ये होता है पहले उनके वालदैन के अखराजात या उनके घर के अखराजात अलग से होते हैं। जब शादी करते हो तो शादी में फिर अखराजात मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो अब उन अखराजात को उसने पूरे तो करने हैं, तो उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, और इसमें अगर जो करप्शन करना चाहे उसके पास बहुत सारे ज़राए हैं करप्शन करने के, मतलब उसको रोक नहीं सकते। जो मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा रीज़न मैं इसको भी समझता हूँ कि वो है हम सोसाइटी, हम ही लोग। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसकी जॉब है गवर्नमेंट, अगर वो एक गरीबाना हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो हम ही खुद उनको उस वक्त उसको बार बार डिमोटिवेट करते रहते हैं और उसको हकारत की नज़र से देखते हैं, या हम उसको कमतर समझते हैं। हम कहते हैं ये कितना बेवकूफ़ है कि इसके पास गवर्नमेंट जॉब भी है फिर भी ये अब ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो हमें नहीं पता होता कि उसकी असलियत क्या है, वो कितना ईमानदार है और कितनी वो कुर्बानियाँ दे रहा है इस जॉब के लिए। लेकिन हम ही लोग उसको डीमोटिवेट करते रहते हैं हर टाइम। तो आप कुछ भी करें, कोई भी आ जाए, ये करप्शन इसी तरह से जारी रहेगी जब तक कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को भी एक जायज़ तरीके से पैसा कमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। फ़र्ज़ करो एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक अब सुई गैस का एक कनेक्शन है, जैसे इसका अगर आप दरख्वास्त दो 3 साल के बाद लगता है कनेक्शन।
लेकिन अगर इसके अगर आप अर्जेंट रख लो कि अर्जेंट आपने अगर फ़र्ज़ करो 30,000 या 35,000 उसकी फ़ीस रख लो कि अर्जेंट भी आपका कनेक्शन लग सकता है, उस 30,000 35,000 में से उसमें 18,000 या उसके हाफ जो है ना वो आप जो भी उस इदारा है या उस इलाके का मतलब उस एरिया में जो भी उसका इदारा है सुई गैस का, उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें डिवाइड किया जाए। तो उस महीने में वो जितने भी कनेक्शन लगाए तो टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करके उसके जो मतलब ऑफिसर हैं उनके रैंक के हिसाब से उनको उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो ये है कि उनको अगर इस तरह से पैसा मिले सैलरी के अलावा भी, तो मे बी वो फिर दोबारा करप्शन नहीं करेंगे। और जिस दिन ये महकमा, ये गवर्नमेंट सर्वेंट सब ठीक हो गए ना, नीचे किसी की भी जरूरत नहीं है कि वो करप्शन करके दिखाए। आप इसका पेट भरें, हिलाल तरीके से पेट भरें, इनको हराम के तरीके से बचाएं, इनको रिश्वतखोरी से बचाएं, और देखिएगा आपका मुल्क कितनी जल्दी से तरक्की करेगा। और उसके बाद भी अगर कोई रिश्वत लेता है तो आप उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा मुकर्रर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब उनको एक जायज़ तरीके से पैसा कमाने का मौका मिल रहा होगा तो वो करप्शन नहीं करेंगे। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस मामले में कोई बेहतरीन पॉलिसी बनाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। अदरवाइज़ जब तक ये गवर्नमेंट सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स ठीक नहीं होगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।